हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर्स और दूसरा आपका होगा वेदांता। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में। आज लगभग आपका 2% से ज़्यादा का जो यहाँ पे गेन दिखने को मिला है और जो इसका क्लोजिंग है वो यहाँ पे आपका 410 तक आपको दिखने को मिल रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कंपनी का जो टेक्निकल जो है ना आपका उसके हिसाब से जो है सपोर्ट है वो आपका 380 है। ठीक है, अब देखो जब तक ये स्टॉक 380 के ऊपर है आराम से आप बाई कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 380। ठीक है, जब इसका जो प्राइस जितना आपको कम मिल जाए उतना ही आपको आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको 380 का लगाना है। लेकिन देखो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्या बाई करें या फिर सेल करें, तो फिर उसके बारे में हमसे यहाँ पे आपको फंडामेंटल देखेंगे। साथ साथ बहुत से लोग यहाँ पे पहले से बाई किए हुए, तो देखो उनके हिसाब से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको इस स्टॉक को बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका ईवी सेक्टर का है ना, यानी कि आपका ईवी के रिलेटेड हमसे यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में इसका यहाँ पे आपका ग्रोथेबल कंपनी ये सेक्टर बन सकता है, इसका जो काम है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हमसे यहाँ पे बाई कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ आपको फंडामेंटल देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या कंपनी आपको लगातार ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं। बहुत तो शायद यहाँ पे नहीं पता होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो आपका लॉस देखने को मिलता है, यानी कि इनका यहाँ प्लस में नहीं ज़्यादातर आपको निगेटिव देखने को मिलता है। तो उसी की चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि हाल में ही आपका बड़ा ऑर्डर भी आपको आते हुए दिखाई दिया, जैसे आपका उबर के द्वारा आपका लगभग 25,000 कार का, ठीक है, जो ईवी, ठीक है। साथ साथ आपका यहाँ पे जो इनका मैं बोल सकता हूँ आपका जो एमडी का यहाँ पे बयान आपको आया था कि यदि कंपनी जो है अपने फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुराना हो गया है, उसको यहाँ पे अपग्रेड किया जाए तो फिर जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री, ठीक है, जो पहले की जो फैक्ट्री यदि एक साल में आपको 1 लाख कार आपको बना रही है, तो यदि हमसे उसे सही करवा देते हैं तो यही 1 लाख का आंकड़ा आपका जो है 1.5 लाख आपका बन जाएगा। और यही चीज़ आपको बयान भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन चलो बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी का कुछ फंडामेंटल देखेंगे, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे आपका लगातार बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। और शायद यदि आप एक चीज़ गौर करोगे तो जो आपको हर मंथ जो आपको रिपोर्ट आता है सेल्स का, उसमें आपका ईवी का जो सेल्स है वो आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉफिट देखो, यानी कि जो नेट जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का जो नंबर है ना वो शानदार नंबर देखने को मिला। और इसी की वजह से जहाँ पे स्टॉक जो आपका प्रेशर में था वो लगभग आपको 440 तक आपको जाते हुए आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे भी आपका मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट भी है, जो लगभग 510 का टारगेट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी टारगेट लेंगे। देखो किसी का टारगेट को देखकर आपको स्टॉक को बाय नहीं करना, कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा या कब फिर आपको नीचे जाएगा। देखो यार ब्रोकर क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे जो है सच्चाई बता रहा हूँ। आज इसका नंबर आपको सही आया है तो यहाँ पे टारगेट आपका 510 है। यदि जहाँ पे नंबर कम आ जाएगा या फिर कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपको जो न्यूज़ आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो टारगेट है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगा और आप लोग फंस जाओगे। तो इसलिए ऐसा गलती कभी भी मत करो, वरना दिक्कत जो है ना अंत में आप ही को होगा। अब देखो इसका यहाँ पे आपका यदि चेक करोगे ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ के हिसाब से, तो सेल्स में लगातार बढ़त है और इसलिए हम सब यहाँ पे कंपनी में बाय भी कर रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी कंपनी का सेल्स, यदि सेल्स आपका लगातार बढ़ रहा है और थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कम आ जाए तो कुछ कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। और इसलिए टाटा मोटर्स जो है फिलहाल अभी यहाँ पे आपका एक संतुलन आपको बनाकर चल रहा है। लेकिन यदि प्रॉफिट चेक कर लोगे तो यहाँ पे लगातार आपको जो निगेटिव ही देखने को मिला, लेकिन इस बार के हिसाब से बहुत कम निगेटिविटी है, जो एक अच्छा संकेत है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी देखो जब इसका प्रॉफिट ही आपको निगेटिव है तो कंपनी का जो आपका कैश फ्लो यहाँ पे क्या सही है या फिर नहीं है। तो देखो तो कैश फ्लो तो आपको सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका पैसा आपको रिटर्न आ रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन इनका प्रॉफिट ही आपको सही देखने को नहीं मिलता है। अब जो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो थोड़ा सा कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब जानो यहाँ पे कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी बाई कर लें। देखो बाई करने के लिए आप बाई कर सकते हो, लेकिन बस आपको शर्त है, यही चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यदि ईवी सेक्टर आपको आगे जाकर ग्रो नहीं करता है तो फिर आपके लिए ये सही स्टॉक नहीं होगा। यदि ईवी यहाँ पे आपको जो सक्सेसफुली आपको ग्रो करते हुए दिखाई देगा तो आज स्टॉक का जो प्राइस 400 है वो ऐसा हो सकता है कि कल आपको हो जाए 600 700।
तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और आप अपने पोर्टफोलियो का जो है ना 10% ही पैसा लगाओ, ठीक है। 10% से ज़्यादा इसमें पैसा मत लगाना। यही मेरा आपका यहाँ पे अंतिम फैसला होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका या रिस्क आपका होगा। तो एक बार खुद से इसके बारे में सोच समझ कर ही फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें अब हमसे यहाँ पे वेदांता के बारे में। देखो आज के दिन यहाँ पे जो है ना 3% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है और इसका संकेत मैंने कल ही आपको जो है बता दिया था, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे 2050% का जो डिविडेंड भी आपको कल अनाउंस किया था। अब तो यही 2050% का मतलब ये है आपका 20 रुपया 50 पैसा का यहाँ पे पर शेयर डिविडेंड है और ये कंपनी का जो है 5वां डिविडेंड है। लगातार कंपनी जो है आपको डिविडेंड दे रही है। जैसे शायद आपको बीच में आपको याद होगा 31 रुपये का था, जहाँ तक मुझे याद है आपको, और लगभग एक था आपका 20-22 रुपये कुछ ऐसा भी था, और लगभग 20 से कुछ कम भी रेंज में था 2-3, ठीक है। तो लगभग 100 रुपये के ऊपर जो है कंपनी ने यहाँ पे आपको डिविडेंड आपको अनाउंस कर दिया है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे डिविडेंड आपको दे दिया एक साल के अंदर। और इस साल का यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है 20 रुपया 50 पैसा। और देखो यहाँ ये कंपनी जो है ना आपको जानना भी जाता है आपको डिविडेंड के कारण, और लोग यहाँ पे बाय भी करते हैं आपको डिविडेंड के बेसिस पे। देखिए मैंने शुरू से एक चीज़ आपको बताया हुआ है कि देखो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो ना, सही कर रहे हो, लेकिन अपना आप रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान देना। अब देखो यदि मैं बोल दूँ यहाँ पैसा मत लगाओ तो बहुत से लोग यहाँ पे सुनेंगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं सुनेंगे, वो यहाँ पे बाई करेंगे ना। तो यदि आपको बाई करना भी है तो आप अपने पोर्टफोलियो का जो है आप अपने कैपिटल का 5 से 10% ही पैसा लगाना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप उससे कम भी लगा सकते हो, लेकिन 10% से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मत लगाना। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो मैंने बताया आपका 20 रुपया जो है, ठीक है, 20 रुपया 50 पैसे जो आपको पर शेयर जो आपको मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है, इसका जो आपको रिकॉर्ड डेट है वो आपका है 7 अप्रैल का, ठीक है। यानी कि जब 7 अप्रैल है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो है ना एक्स डेट आपका होगा कितना, 6 अप्रैल का, ठीक है। यानी कि आपको 5 अप्रैल के पहले आपको बाई करना होगा तो ही इसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन देखो यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पे बाई कर रहे हो यहाँ 20 रुपये शेयर के कारण, ठीक है, 20 रुपये प्रत्येक शेयर के कारण, तो ये जो डिसीजन सबसे गलत डिसीजन आपके लिए हो सकता है। नहीं तो एक काम करो, देखो मैंने कल आपको बताया था कि जब कोई कंपनी जब आपको ऐसा बोलता है, अनाउंस करता है कि यहाँ 20 रुपये आपको जो शेयर मिलेगा, तो क्या करो कि आप तुरंत कल के दिन यानी कि आज के दिन आप बाई कर लेते, ठीक है, और आप स्टॉप लॉस लगा लेते 10 पॉइंट का, ठीक है। क्या होता कि जब एक्स डेट का जब आपको डेट आता ना, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि शेयर में एक बड़ा तेजी देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे उस समय बाई करते हैं एक्स डेट के पहले, और उस समय आप शेयर को सेल कर दो, आपको आराम से जो है 10 से 15 पॉइंट का जो है फायदा मिल जाता है। यदि आप बेसिस पे देखोगे, वरना कुछ उल्टा भी हो सकता है यदि मार्केट का कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाए, लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो जरूर आपको फायदा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्क होता है, तो रिस्क के कारण आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये सब छोड़ो, अब देखो कंपनी का कुछ यहाँ पे देख लो फंडामेंटल की, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकता है क्या। देखो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के बेसिस यदि चेक करें तो कंपनी का जो 5 साल का जो आपको रिटर्न है वो यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिलता है। और हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि आपको यदि कोई कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो हम सब उसे सेल नहीं करते। ज़्यादातर लोग आपको यही सोचते हैं कि नहीं चलो आज ने अगर प्रॉफिट देगा तो हम सब यहाँ पे सेल करेंगे ना, तो आप लोग हमेशा के लिए फंस जाओगे। आज यहाँ पे आपको 1% शायद ऐसा आपको हो सकता है कि कल शायद यहाँ पे आपको हो जाए 20%, तो आप तो यहाँ पे सेल करोगे नहीं। और जब तक आपका जो है यदि चेक करोगे तो कंपनी का जो है 28% आपको देती है हर साल डिविडेंड, ठीक है। तो यदि हम जब 25% भी लेके चले आपको, तो लगभग 4 साल में आपका क्या होगा, पैसा जो है आपका निकलेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो एक असल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पे सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म में खुशी यहाँ पे पाना है, नहीं, हर चीज़ आपको देखना है। अब चलो कंपनी कुछ देख लो फंडामेंटल कि देखो कि कंपनी जो है ना ये सेक्टर आपको, यानी कि ये आपको हर सेक्टर में काम करती है, यानी कि ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आपको जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब देखो कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे एक बेहतरीन आरओसी आपको देखने को मिलता है। अभी आरओसी होता क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है और जो ग्रोथ है वो है आपका 32% का, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे कंपनी जो ये जो नंबर है वो सही नंबर है, तो देखो जो किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका आरओई, ठीक है, दोनों आपका 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, 2x टाइम से यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आरओसी और आरओई जो है कंपनी का यहाँ पे सही है।
अब आगे देखो कि कंपनी का जो सेल्स है, तो सेल्स कैसे देखने को मिलता है, देखो सेल्स में भी यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन थोड़ा देखने को मिलता है। और इसका जो सेक्टर है, तो इसी प्रकार से जो सेक्टर देखने को मिलता है और इसी कारण जो सेल्स है, तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और यदि चेक करोगे यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से तो लगातार आपको सेल्स बढ़ रहा है। और जानते हो कि सेल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्टॉक का। यदि सेल्स ही आपको नहीं बढ़ेगा तो वो स्टॉक इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अभी यदि आप चेक कर लो IEX में, ठीक है, इतना ज़्यादा क्यों स्टॉक आप रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि उसका सेल्स जो है ना वो सही से नहीं बढ़ रहा है, वो ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे कम हो गया है। तो इसलिए सेल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सेल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो कंपनी जो टोटल जो एसेट है क्या वो यहाँ पे वो बढ़ रहा है, हाँ वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमसे यहाँ पे चेक करेंगे सबसे बेस्ट जो कंपनी का है वो है कैश फ्लो, क्या सही है या फिर नहीं, क्योंकि बेस्ट फंडामेंटल टूल है ये। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर देखो कितना है आपका 34,000 करोड़ है ना, तो 34,000 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको तो देखने को मिलता है आपका कितना, लगभग जो है 23,000। तो यानी कि यहाँ पे आपका 34,000 से कम है, यानी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपका पॉजिटिव है। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिला, ठीक है। तो यार यदि कुछ भी सीखने में जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।